मोहतशिम को तो तहज़ीन से बेहद और बेतहाशा की मोहब्बत हो गई है, लेकिन ये मोहब्बत उसने अपने दिल के अंदर ही दफना दी है। जब से उसको ये बात पता चली थी कि तहज़ीन की तो अब शादी होने वाली है, लेकिन कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आया है कि मोहतशिम की तो ज़िंदगी हसीन तर हो गई है, क्योंकि मोहतशिम को ये बात पता चल गई है कि तहज़ीन की शादी कैंसिल हो चुकी है। उसको पुलिस अरेस्ट करके ले गई है और उस बेचारी पर 20 लाख रुपए का बहुत बड़ा जुर्म लगा दिया गया है, जो कि इसके प्रिंसिपल ने लगाया है। मोहतशिम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है कि आपको शर्म नहीं आती, आपने तहज़ीन पर झूठा पर्चा क्यों दर्ज करवाया है, आपने उसको 20 लाख रुपए कब दिए थे, वो तो खुद बेचारी मुझसे 5 लाख रुपया लेकर गई थी और उसने कहा था कि वो मुझे वापस कर देगी। 20 लाख इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो वापस नहीं कर सकती थी। यहाँ पर मोहतशिम प्रिंसिपल को धमकी देकर सीधा थाने चला जाता है। थाने में जब जाता है तो देखता है कि तहज़ीन के पास कोई भी नहीं होता, अपने घर वाला तो दूर दूर की बात, उसका तो कोई मोहल्लेदार भी उसके पास नहीं है। वो बेचारी अकेली बैठी जेल में अकेली रो रही होती है। मोहतशिम को देखती है तो हैरान हो जाती है, कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मोहतशिम कहता है कि मैं आपकी ज़मानत करवाने आया हूँ। तो तहज़ीन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि आप यहाँ से चले जाएँ, फराज आएगा और वो मुझे छुड़वा कर ले जाएगा। जिस पर मोहतशिम कहता है कि फराज ने अगर आना होता और आपको छुड़वा कर लेकर जाना होता तो ये काम अभी तक हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया ना, बस आप खामोश हो जाएं। मोहतशिम अब जाकर डीएसपी से बात करता है और उसको आईजी की कॉल करवाते हैं, क्योंकि मोहतशिम का बाप एक बहुत बड़ा नामवर बिजनेसमैन है और उसके बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं। इस वजह से मोहतशिम के लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान था। जबकि दूसरी तरफ फराज की माँ ने फराज को कसम दे दी है कि तुम अब इस लड़की से शादी नहीं करोगे क्योंकि ये लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। देखो बेटा, जो भी बात सच है या झूठ है हमें कुछ नहीं पता। अभी ये बातें चल ही रही होती हैं कि इतनी ही देर में अरीशा आ जाती है 5 लाख रुपए का एक पैसों का पैकेट पकड़ के, जो कि इसको तहज़ीन की अलमारी से मिलता है और जानबूझकर पूरे घर में वावेला डाल देती है। कहती है कि देखिए मुझे आप ही के अलमारी से क्या मिला है, जिस पर फराज और सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। अब तो उनका शक यकीन में बदल गया है कि वाकई में इस लड़की ने प्रिंसिपल से पैसे लिए हैं और चोरी किए हैं। जिस पर फराज कहता है ये पैसे कहाँ से आए, तो अरीशा कहती है कि ये आप ही की अलमारी से मिले हैं, पता नहीं पैसे कहाँ से आए हैं। यहाँ पर तो अरीशा अपनी ही बहन की दुश्मन बन गई है। अरीशा और खुर्रम तो शुरू से ही बेचारी तहज़ीन को सिर्फ एक चेक बुक की तरह इस्तेमाल करते थे, जो कि इनको पैसे देती थी। जब पैसे देना बंद हो गए तो उनका भी दिल से प्यार ख़त्म हो चुका है। बहरहाल दूसरी तरफ अब फराज जब चला जाता है जेल में, तो जेल में जाने के साथ ही वो कहता है कि तुम्हारे पास ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए थे तहज़ीन। तहज़ीन बताती है कि मोहतशिम से लिए थे। यहाँ पर तो इनकी काफ़ी लड़ाई होती है, वहाँ से ही फराज चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब तहज़ीन की ज़मानत हो जाती है, चूँकि मोहतशिम करवा देता है। मोहतशिम कहता है कि चले अब घर चलते हैं। तहज़ीन कहती है मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। बहरहाल तहज़ीन की इस बात पर मोहतशिम मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है, इतनी रात को एक जवान लड़की अकेली अगर जाए तो उसकी इज्जत महफूज नहीं होती, आपकी आगे मर्जी है, देख लीजिए। ये कहकर वो जाने ही लगता है कि तहज़ीन पीछे से घबरा जाती है और कहती है कि रुको, मुझे अपने साथ ले जाओ। अब तहज़ीन को लेकर मोहतशिम इसके घर में जब जाता है तो वहाँ पर तो फराज एक अलग ही तमाशा लगा देता है। मोहतशिम का गिरबान पकड़ के कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ था और अब तुम ही आ गए हो दोबारा तहज़ीन के साथ। तहज़ीन में कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इस हद तक घटिया लड़की हो। जिस पर फराज की बातें तहज़ीन को बिल्कुल समझ नहीं आती। कहती है कि फराज ये तुम क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ये बात ले कैसे बैठे हो। जिस पर अरीशा भी बोल पड़ती है, कहती है कि आप ही बस कर दें, और कितना हम सबको पागल बनाएंगी, इज्जत का जनाजा तो निकाल ही चुकी हैं और कितना और गिरेंगी। इसी लड़के के साथ आपको चक्कर चल रहा था तो इसके साथ ही शादी कर लेती ना, हमारी शादियां क्यों ख़राब की। जिस पर इस पर मुंह पर थप्पड़ मार देती है तहज़ीन अरीशा के और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी आप ही के खिलाफ ऐसी बातें करते हुए। बहरहाल दोस्तों, खफा ड्रामा सीरियल आगे आगे से और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। टिपिकल स्टोरी नहीं है, इसकी काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट में अपनी राय बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को एंड रिव्यू को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सबको पता चले कि खफा ड्रामा में होने क्या वाला है आगे जाकर।